आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है ये जो दो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर इक्वल मतलब इनकी रेडियस इक्वल होगी एंड टच ईच अदर और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दूसरा हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी रेडियस इन दोनों सर्कल की रेडियस के इक्वल हो और वो दोनों सर्कल्स को टच भी कर रहा हो। तो सॉल्व करते हैं। लेट्स से मेरे को ये S1 दिया हुआ है, ओके। S1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये तो मेरा स्टैंडर्ड सर्कल है, राइट। तो इसके लिए मैं सेंटर लिख सकता हूँ। सेंटर इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा और इसकी रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। और जो S2 सेकंड सर्कल मेरे को दिया है, सेकंड सर्कल मेरे को क्या दिया है, x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। अब इस सर्कल को अगर मैं इस फॉर्म से कंपेयर करूँ, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस सर्कल के लिए मेरे को पता है कि सेंटर होता है h कोमा के और रेडियस होती है r। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो h क्या आ रहा है 2a, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा h कोमा के, दैट इज 2a कोमा k है 0, सो 2a कोमा 0 हो जाएगा। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी भी a के इक्वल हो जाएगी। तो क्लियरली मैं देख सकता हूँ दोनों सर्कल इक्वल हैं, राइट। दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है। एक का सेंटर है 0,0, दूसरे का सेंटर है 2a,0। तो अगर मैं C1 C2 देखूं इन दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस, सो C1 C2 क्या हो जाएगा, C1 C2 मेरा आ जाएगा, देखो दोनों के दोनों जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, बिकॉज दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस होगा वही उनका सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब इसका सेंटर है 2a,0, इसका सेंटर है 0,0, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, राइट। तो C1 C2 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2a आ गई। R1 मेरा a था, R2 भी a था और R1 प्लस R2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2a आ रही है, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है C1 C2 वो किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के, राइट। और ये कब होगा, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, राइट। ये मैं शो कर सकता हूँ डायग्राम से देख के। तो अगर दो सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा C1 C2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 के। तो यहाँ से तो मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट तो मेरा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सेकंड मेरे को फाइंड करना था कि एक ऐसा सर्कल जो इन दोनों सर्कल को टच कर रहा हो और उसकी रेडियस क्या हो, a हो। तो अगर मैं उस सर्कल का सेंटर जो है h कोमा k मान लेता हूँ, राइट। लेट द सेंटर of the circle, center of the circle be h कोमा k, ओके। ऐसा सर्कल दो मेरे गिवन दोनों सर्कल को टच कर रहा है, उसका सेंटर h कोमा k मान लिया, रेडियस तो हमको गिवन ही है। तो अगर मेरे को h कोमा k मिल जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे को सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। उसके लिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वो दोनों सर्कल को टच कर रहा है, तो लेट से मेरे को जो C1 था 0,0 और C2 था 2a,0, तो h कोमा k का इससे डिस्टेंस भी किसके इक्वल होना चाहिए, R1 प्लस R2 के। इसकी रेडियस किसके इक्वल है, a के, और इस सर्कल की रेडियस भी मेरे को किसके इक्वल गिवन है, a के इक्वल गिवन है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2a के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली इसकी रेडियस भी a है, इसकी रेडियस भी मेरे को a गिवन है, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 मतलब 2a के ही इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ, अगर मैं इस पॉइंट और C1 के बीच का डिस्टेंस देखूं तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। वो किसके इक्वल होना चाहिए, जैसा मैंने बोला C1 C2 किसके इक्वल होना चाहिए, अगर वो दोनों टच कर रहे हैं R1 प्लस R2 के। इसकी रेडियस भी a के इक्वल है, इसकी रेडियस भी a के इक्वल है, तो इक्वल टू 2a होना चाहिए। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये जो गिवन सर्कल है जिसका मैंने सेंटर माना है h कोमा k, वो C2 को भी टच कर रहा है, राइट। जो सेकंड सर्कल है उसको भी टच कर रहा है, तो उसके जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 2a,0 और h कोमा k का, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा h माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, ओके, शुड बी इक्वल टू
R1 प्लस R2 राइट, सेंटर के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, R1 प्लस R2 के। तो वो क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस है A, इसका भी रेडियस है A, तो इक्वल टू 2A। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस 2A का होल स्क्वायर दैट इज 4A स्क्वायर, माइनस 2A भी तो माइनस 4AH आ जाएगा, प्लस ये तो K स्क्वायर ही बचेगा राइट, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर किया तो 4A स्क्वायर आ गया राइट। ये 4A स्क्वायर से 4A स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, माइनस 4AH को उधर ले जाएंगे सो इक्वल टू 4AH राइट, इक्वल टू 4AH। एच स्क्वायर प्लस K स्क्वायर की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से कितनी देख सकता हूँ, 4A स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सो 4A स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH, 4 से 4 कैंसिल राइट, A पॉजिटिव है तो A से A भी कैंसिल हो जाएगा, सो H किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया राइट, H इज इक्वल टू A। H इक्वल टू A की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर राइट, सो K स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3A स्क्वायर, सो K कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 टाइम्स A राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए राइट। अब मैंने क्या माना था, H कोमा K सेंटर माना था, तो K की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, मतलब ऐसे दो पॉसिबल सर्कल्स होंगे राइट। एक का सेंटर क्या होगा, एक का सेंटर होगा A कोमा रूट 3A राइट, और दूसरे का सेंटर क्या होगा, दूसरे का सेंटर होगा A कोमा माइनस रूट 3A ओके। तो मेरे को दोनों का सेंटर पता है, दोनों की रेडियस तो मेरे को पता ही है, A के इक्वल होनी चाहिए राइट, इसकी रेडियस भी A के इक्वल होनी चाहिए, इसकी रेडियस भी A के इक्वल होनी चाहिए। तो अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, यहाँ से इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर ओके। सो x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर। तो ये मेरे एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, दूसरे की क्या आ जाएगी, x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो y माइनस के में इस बार क्या बन जाएगा, y प्लस रूट 3 टाइम्स A इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे को बोल रहा था कि जो दो गिवन सर्कल थे वो एक दूसरे को टच करेंगे, वो हमने प्रूव करना था, वो मैं कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे को ऐसे सर्कल या फिर सर्कल्स की इक्वेशन बतानी थी जो उन दोनों को टच करे और रेडियस A हो। तो वो मेरे पास दो सर्कल्स आएंगे, एक की इक्वेशन होगी ये और दूसरे की इक्वेशन होगी ये। तो यहाँ पे ये मेरे फाइनल आंसर्स आ गए ओके। ये एक सर्कल होगा, ये दूसरा सर्कल होगा, दोनों के दोनों हमारे टू गिवन सर्कल्स को टच कर रहे होंगे विद रेडियस A। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।